देखिए, कल की हियरिंग के बाद हम इस केस को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। कल की जो हियरिंग थी उसमें कोर्ट ने हमें बहुत ही तसल्ली से सुना भी, और हमने दो मुद्दे जो हमारे शुरुआत से ही हैं उनको हमने दोबारा उठाया कि एक जो क्लबिंग और ट्रांसफ़र ऑफ एफआईआर का है कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु से सारी एफआईआर को क्लब करके स्टेट ऑफ बिहार में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और जो एनएसए पूरी तरीके से जो गलत तरीके से हमारे ऊपर लगाया गया है उसको भी। पे तो आरोप ये है कि उन्होंने दो राज्यों को लड़वाने का काम किया है बाकायदा। अब तो बिहार सरकार उन्हें पत्रकार भी नहीं मान रही है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप एक राजनेता है, चुनाव भी लड़ चुका था, 60 लाख से अधिक इसके फॉलोअर्स हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें अब चल के आ रही है, पहले तो आप एक पत्रकार के तौर पर उनके लिए आवाज़ उठाना चाह रहे होंगे मनीष कश्यप के लिए, लेकिन अब उनको एक पॉलिटिकल लीडर से जोड़ दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि एक नेता के लिए ये काम कर रहे हैं। देखिए, ये मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो आप ये देखिए कि ऐसा कहीं पे कोई कानून नहीं है कि कोई एक व्यक्ति जो पत्रकार है वो अगर उसको लगता है कि चुनाव लड़ना चाहिए तो वो चुनाव नहीं लड़ेगा, या अगर कोई राजनेता है और जिसका मूल पेशा पत्रकारिता का है तो वो पत्रकारिता करना छोड़ देगा। और जितना भी ये जो कंटेंट है जिसकी वजह से ये सारी एफआईआर हुई हैं, अगर आप इनको देखेंगे, अगर आप मनीष कश्यप की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की प्रोफाइल्स को अगर आप उठा के देखेंगे तो कहीं पे भी उन्होंने राजनीतिक बात तो की नहीं है। उन्होंने एक मुद्दे को उठाया, उस मुद्दे के ऊपर किसी को परेशानी हो सकती है, वो उस मुद्दे से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो एक अलग विषय है। बट उस कंटेंट को उठाकर उसके इतनी सारी एफआईआर कर देना, उनके ऊपर एनएसए लगा देना, ये कहाँ तक तर्कसंगत है। एक मेन वीडियो पटना में जो शूट हुआ था, जिसको कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप ने षड्यंत्र करके उन तमाम वीडियो को बनाया और अपने ट्विटर हैंडल से उसको शेयर किया, जो कि बाद में पता चला कि वह वीडियो फर्जी था। आखिर उसको लेकर के क्या चीज़ें आप कहेंगे? देखिए, अब क्योंकि ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मनीष कश्यप द्वारा पोस्टेड कंटेंट हो, मेरा आप लोगों से आग्रह ये रहेगा कि क्योंकि अभी ये सब चीज़ें माननीय न्यायालय के समक्ष अभी पेंडिंग है, और तो इसलिए अभी इन सब चीज़ों के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय पहले से ही विचाराधीन हो तो उस पर हम बाहर से टिप्पणी करें, ये ठीक नहीं है। 28 तारीख बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो 28 तारीख का वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, और एक बारी न्यायालय इन सब चीज़ों के ऊपर अपना ओपिनियन बना ले और एक फ़ैसला सुना दे, तो उसके बारे में इस बारे में बात की जा सकती है। 28 तारीख आपने कहा नज़दीक है, क्या लग रहा है, एनएसए हटाया जा सकता है आपके अनुसार? देखिए, हमारा तो शुरुआत से ही ये एक स्टैंड है, आग्रह है कोर्ट से कि इस तरह का कोई अपराध मनीष कश्यप ने किया नहीं है, इस तरह की गतिविधियों में मनीष कश्यप कभी इन्वॉल्व नहीं रहे हैं कि जिससे उनके ऊपर इस प्रकार का कठोर कानून की धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएं। तो हमारा शुरुआत से ही कोर्ट से आग्रह यह है कि ये एनएसए ख़त्म हो जाना चाहिए और मनीष कश्यप के ऊपर ये कठोर प्रावधान हट जाने चाहिए। तो ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जो अगली तारीख आ रही है उस पर हमें डेफिनेटली ये रिलीफ कोर्ट से मिलेगा। केस क्लबिंग करने की भी आप लोगों ने मांग की है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा मनीष? देखिए, जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि इस तरह के केसेस को में परेशान करने की दृष्टि नज़र आती है मनीष कश्यप जी को। तो अगर एक ही चीज़ के ऊपर, क्योंकि कानून बहुत ही साफ है इस पॉइंट पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अर्नब गोस्वामी के केस में, नुपुर शर्मा के केस में, और भी नाविका कुमार के केस में ऐसी जजमेंट्स दी हैं कि जहाँ पर एक ही विषय के ऊपर जब कई सारी एफआईआर हो जाएं तो ये लीगली भी ठीक नहीं है कि एक ही विषय के ऊपर कई एफआईआर हो जाएं और उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अलग अलग जगहों पे चलती रहें। उसके पीछे कारण ये है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है वो एक ही विषय के ऊपर अलग अलग जगह पे जाके उसको बेल लगानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करना पड़ेगा, तो ये पूरी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हटाने के लिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि कभी अगर ऐसा हो जाए, ऐसी एक स्थिति बन जाए, तो उन सब एफआईआर्स को क्लब करके एक जगह पे ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिससे उन सारे विषयों की तहकीकात अच्छे तरीके से हो सके और जो वहाँ की कोर्ट है वो उस पर फैसला सुनाएंगी। ये बात पूरी तरीके से सत्य है कि मनीष कश्यप जब ये कथित रूप से जो ये कंटेंट जो वो जब पोस्ट कर रहे थे, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबरें चल रही थी
उन मेन स्ट्रीम मीडिया को की खबरों को रेफ़र करते हुए वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहीं पे भी अपनी तरफ से कोई चीज़ें बनाकर या मैन्युफैक्चर करके अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से नहीं प्रस्तुत करी। उन्होंने उन सब चीज़ों को रेफ़र करते हुए बात करी कि ऐसी खबरें न्यूज़ चैनल्स में आ रही हैं और जो भी इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, उनको इन सब चीज़ों, चाहे वो तमिलनाडु में है या बिहार में है, उनको इन सब चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये जो विषय है, ये जो पॉइंट है, मुद्दा है, ये हम डेफिनेटली 28 तारीख को कोर्ट के सामने रखेंगे कि हमने कोई अलग से अपनी तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी पेश नहीं करी है। जो पहले से ही इन्फॉर्मेशन पब्लिक में नेशनल मीडिया के माध्यम से अवेलेबल थी, हमने सिर्फ उन्हीं को रेफ़र किया और उन्हीं के बारे में हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अपने विचार रखे। ये सर, एक छोटा सा सवाल यह है कि एक पत्रकार होकर के मनीष कश्यप ने 180 दिन के भीतर सरकार गिराने की बात कही तेजस्वी यादव को लेकर, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं है? और देखिए, मुझे इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कब इस तरह की बात बोली, और अगर उन्होंने इस तरह का कोई स्टेटमेंट दिया है तो उसका इस जो याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रही है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं और मुझे इस बारे में कोई, इस स्टेटमेंट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मनीष कश्यप के फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगे जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि मनीष कश्यप कब बाहर आएंगे? क्या लग रहा है, क्या उम्मीद लग रहा है आपको? देखिए, हम लोगों को पूरी आशा है, पूरी आस्था है कोर्ट में, और जल्दी ही इसमें फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। और उनके समर्थकों से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य और रखें, और जल्द ही मनीष कश्यप उन लोगों के बीच में होंगे जिस प्रकार से वो पहले अपनी बुलंद तरीके से आवाज़ रखते थे, उसी तरीके से बुलंद तरीके से अपनी आवाज़। इसको पूरा उम्मीद है? जी, पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा फ़ैसला हमारे फेवर में आएगा।